हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, मैटर किस किस चीज़ से बना होता है और हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन फिजिकल बेसिस पे हमने की थी कि मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। 3 मेनली स्टेट्स हमने पढ़ी थी कल। सॉलिड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड के बारे में और गैस स्टेट के बारे में। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड। मैंने जो आपका चैप्टर थर्ड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है आज हम करेंगे डिस्कस। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से, आज नए ज्वाइन हुए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अगर आपको कोई भी IQ प्लस से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है मैटर की अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा होता है और उसका फीलिंग मतलब अगर हम छुए तो कैसा हमें फील होता है, एहसास होता है, कैसा होता है। मटेरियल आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग अपीयरेंस होती है। जैसे लस्ट्रस, कोई मटेरियल होता है जैसे गोल्डन है, वो बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे उसमें शाइननेस होती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा शाइन ही बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल फीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं डल, जो दिखने में बहुत डल दिखते हैं, फीके दिखते हैं। और कुछ अगर मटेरियल की बात करें वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल रफ, जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है या रफ होते हैं ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं रफ। और जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, अगर ए पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज ए स्मूथ फील। अगर हम एक पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल को देखते हैं जो कि पॉलिश की गई है, पॉलिश का मतलब उसकी स्मूथनेस ज़्यादा की है, तो उसमें क्या देखने को, क्या फील करने को मिलता है हमें कि स्मूथ की फील आती है। ये थे हमारे अपीयरेंस एंड फील। मतलब पहली प्रॉपर्टी आपकी अपीयरेंस एंड फील, दिखने में और फील करने में मैटर कैसे दिखते हैं, कैसा उनका फीलनेस होती है और कैसी उसकी अपीयरेंस होती है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी को हम कहते हैं पारदर्शिता। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके आर पार हम देख सकते हैं, अगर लाइट उसको उसके थ्रू जा सकती है, आर पार हो सकती है, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, जैसे डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। यह मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लाइट उसके आर पार जा सकती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे अगर एक्टिविटी नंबर 3 में देखें, आप इस फोटो में देखें तो यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, एक कैंडल है और यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर है, ग्लास टम्बलर जो कि ग्लास से बना हुआ। अगर आप इस कैंडल के अगेंस्ट इसको होल्ड करते हैं, आपको क्या दिखेगा, कैंडल की लाइट आपको दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट उसके आर पार जा रही है, मतलब उसमें पारदर्शिता है। इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी है वो। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज द लाइट कैन पास थ्रू इट। प्योर वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एयर में से भी आपकी जो है लाइट आती है, जैसे सनलाइट है जो एयर को क्रॉस करते हुए हम तक पहुंचती है। ए थिन शीट ऑफ पॉलिथीन, ये सभी एग्जांपल हैं कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ट्रांसपेरेंसी।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, अब हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था कि उसमें से लाइट क्रॉस कर सकती है, कोई भी मटेरियल है उसमें से लाइट इजीली पास कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है अपना पाथ फाइंड नहीं कर सकती, मतलब लाइट उनको क्रॉस नहीं कर पाती। जैसे इस एग्जांपल में, इस एक्टिविटी नंबर 4 में हम देखते हैं, तो इसमें एक क्या है, कैंडल के आगे इसने क्या है, वुड पीस को पकड़ा हुआ है। अब इसमें से देखते हैं ये, तो इसको कैंडल नहीं दिखेगी क्योंकि जो कैंडल से लाइट आ रही है वो वुड वुड में से क्रॉस नहीं कर सकती। सो ये इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ओपैक मटेरियल्स। ओपैक मटेरियल जो होते हैं उनमें से लाइट पास नहीं करती, इसीलिए हम कहते हैं उनको ओपैक मटेरियल। सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपैक मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल्स हैं थिक प्लास्टिक शीट, ब्लैक बोर्ड एंड वॉल आर एग्जांपल्स ऑफ ओपैक मटेरियल्स। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ओपैक, मतलब किसी भी मटेरियल से अगर लाइट पास नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं ओपैक मटेरियल। वुड इज ओपैक मटेरियल बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू इट। सो वुड में से लाइट आपकी क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए हम वुड को कहते हैं ओपैक मटेरियल। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का पानी के ऊपर तैरना या किसी फ्लूइड पर तैरना, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग। और सिंकिंग का मतलब, सिंकिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि डूबना। मेटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट्स ओवर इट। सो जो भी मेटेरियल होते हैं जो कि वाटर से ज़्यादा लाइटर होते हैं वो मेटेरियल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और जो मेटेरियल वाटर से ज़्यादा हैवियर होते हैं या लाइटर नहीं होते, मतलब हैवियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में सिंक करते हैं, किसी भी फ्लूइड में सिंक कर जाते हैं। सो इस एक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिविटी नंबर 5 में देखिए आप, इसमें क्या करता है वो, एक क्या लिया उसने, टेक सम वाटर इन ए मग, एक मग में वाटर लिया, ड्रॉप सम पीस ऑफ आइस इन दी वाटर, सम पीस ऑफ आइस को वाटर में डाल दिया, कुछ आइस के टुकड़े लिए और इस मग में डाल दिए जिसमें एक वाटर फिलअप है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को अब हमें मिलेगा इसमें, जो आइस है, द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। सो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, आइस है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करी, मतलब वाटर के ऊपर तैरती हुई दिखेगी आपको। सो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कब करता है कोई भी मटेरियल, जब वो पानी से ज़्यादा लाइटर होता है। नेक्स्ट देखें हम सिंकिंग के बारे में। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, डूबना। मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट। जो भी मटेरियल वाटर से ज़्यादा हैवियर है वो वाटर में इजीली सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर 6 में आप देखिए, इसने क्या लिया, एक मग लिया, फिर से वाटर फिलअप कर दिया इसने थोड़ा सा, फिर क्या करता है, ड्रॉप सम पेबल्स, पेबल्स मतलब स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उसने इसमें मग में ड्रॉप कर दिए। सो उसके बाद व्हाट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पेबल्स हैं वो बिल्कुल सिंक कर जाएंगे और जो आपका मग है उसके बिल्कुल बॉटम में चले जाएंगे। क्यों चले गए, क्योंकि उनका वेट है जो हैवियर है, ज़्यादा है पानी से, इसीलिए पेबल आपके सिंक कर गए। सो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिंकिंग और फ्लोटिंग। नेक्स्ट जो है डिफ्यूजन के बारे में बात करें। डिफ्यूजन का आता है, कोई भी अगर हमारे पास दो मटेरियल हैं, अगर उनके पार्टिकल में मिक्सिंग होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्यूजन। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो किसी भी दो मटेरियल के पार्टिकल्स का मिक्सअप होना आपस में, हम उनको कहते हैं डिफ्यूजन।
ये कब होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मेटेरियल। अगर उन पार्टिकल्स में फ्री मूवमेंट है, मतलब इतना ज़्यादा होल्डनेस या इतना ज़्यादा उनमें बॉन्ड नहीं है कि वो अलग हो सके, तब ये होती है फ्री मूवमेंट के कारण। जैसे आपने गैसेज में देखा होगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, गैसेज हैं बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट होती है उनमें, और गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। सो gases diffuse very quickly into each other because their particles are in constant movement। मतलब गैसेज के पार्टिकल्स क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एक कांस्टेंट और एक फ्री मूवमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के केस में ये थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर हम सॉलिड के केस में देखें तो सॉलिड में जीरो डिफ्यूजन होता है, जीरो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस, मतलब जीरो के नज़दीक ही होता है, इतना ज़्यादा फ्री मूवमेंट नहीं होता उनके पार्टिकल्स में। इसीलिए जो सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्टिविटी नंबर 7 को देखिए। प्लेस ए लाइटेड अगरबत्ती। अगर हम एक लाइटेड मतलब एक अगरबत्ती को कहीं रूम में जलाकर ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा? जो उसके फ्यूम्स होंगी, जो उससे धुआं सा निकलता है जिसमें फ्रेगनेंस होती है, वो हमारे हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद पूरे जो रूम है उसमें फैल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो फ्यूम्स होते हैं जो ना फ्रेगनेंस के, वो क्या करते हैं हमारी एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है उसका। देखिए ये लिखा हुआ, जैसे दिस हैपन्स बिकॉज द फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती, जो अगरबत्ती के फ्यूम्स हैं, डिफ्यूज इनटू द एयर प्रेजेंट इन द रूम। फ्यूम्स क्या करते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं जो हमारी एयर रूम में प्रेजेंट होती है उसके साथ, इसी कारण वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है। सो ये था आपका डिफ्यूजन के बारे में। लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। जो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा फ्री मूवमेंट किस पार्टिकल्स में होती है? गैसेज के। उसके बाद इसमें होती है लिक्विड्स में, इसीलिए इनका जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेज। सो यही कारण होता है कि लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होल्डनेस होती है एज कम्पेयर टू गैसेज। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी नंबर 8। टेक सम क्लीन वाटर इन ए बीकर, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन द वाटर, यू विल सी द ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर, दिस शोज हाउ वन लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर लिक्विड। इसमें एक्टिविटी में क्या दिया है? हम एक बीकर लेते हैं जो कि वाटर से फिलअप है, वाटर से फिल कर दिया हमने बीकर को, फिर हम क्या करते हैं, हम एक, अब वाटर क्या है? लिक्विड है। अब हमने क्या किया? उसमें इंक को डाल दिया, इंक की ड्रॉप्स डाल दी। इंक क्या है? हमारे पास एक लिक्विड है। सो हम देखेंगे एकदम से डिफ्यूजन नहीं होता इसमें, थोड़ा सा टाइम टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? जो ग्लास जार है उसका रंग बिल्कुल नीला हो जाएगा, मतलब इंक उसमें डिफ्यूज हो जाएगी। इसका मतलब है लिक्विड का डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू गैसेज। नेक्स्ट, solid do not diffuse with each other because their particles are held tightly and cannot move freely। मैंने अब आपको बताया था सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम गैप होता है और वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। इसी कारण टाइटली पैक्ड होने के कारण ही वो फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते, इसी कारण वो दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड से उनके साथ उनका डिफ्यूजन नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, सैंड एंड स्टोन्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। एक जगह अगर हम सैंड को लेते हैं, रेत को, और एक जगह हम स्टोन्स को लेते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अगर हम इनको
डिफ्यूज करना चाहे, मिक्सअप करना चाहे तो ये मिक्सअप नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा हुआ पीछे एक डायग्राम में भी था, ऐसे कुछ करके था ना डायग्राम, उसमें था ये जो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस होती है ना, बहुत कम होती है और बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी कारण जो है सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज या मिक्सअप नहीं हो पाते। सो ये था आपका सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन कैसे होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन की बात करें, सॉलिड कैन हाउएवर डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड्स। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड के डिफ्यूजन की लिक्विड में, वो बहुत ही स्लो होता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट होती है, इसी कारण जो है सॉलिड के पार्टिकल्स भी उसमें डिफ्यूज हो पाते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी नंबर 9, अगर आप बुक है तो बुक में से देख लीजिए। टेक सम क्लीन वाटर इन ए गैस जार एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल। पहले हमने क्लीन वाटर लिया एक गैस जार में, ये आपका गैस जार होता है, ऐसे दिखता है गैस जार, और उसको टेबल पर रख दिया। ड्रॉप ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की फ्यू ड्रॉप्स उसमें हमने डाल दी। अभी ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है? एक सॉलिड है। सॉलिड को अगर हमने डाल दिया वाटर में, जो कि वाटर एक लिक्विड है, फिर क्या करेंगे? हमने ऑब्जर्व करना वाटर को, वाटर में क्या मूवमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करें। यू विल सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन द वाटर, दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। सो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जार का कलर है वो पिंक हो जाएगा, वाइट टू पिंक कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट के जो भी क्रिस्टल हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे आपके वाटर के साथ, बाद में उसका कलर हो जाता है पिंक। इसी को हम कहते हैं सॉलिड, इसी को हम कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन। ये हमारा होता है सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि सॉलिड का लिक्विड पार्टिकल, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के, किसी भी सॉलिड मटेरियल के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका मिक्सअप हो जाना या डिफ्यूजन हो जाना लिक्विड पार्टिकल्स के साथ। सो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 9। नेक्स्ट जितना भी बच गया चैप्टर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका पार्ट 3 होगा, चैप्टर नंबर 3 का। उसमें हम कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एवरीवन। जिसने हमारे चैनल को अभी तक से शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए IQ+ क्लासेज को। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।